सिखा, जिसने अरुण से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदाई पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। सिखा पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल अरुण व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम निखिल को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे। शिखा के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण निखिल को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बैठाया व शिखा को चाय नाश्ता लाने को कहा। शिखा तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूं तो शिखा और निखिल की दोस्ती काफी पुरानी थी, पर अब शिखा उससे नफरत करती थी। उसके बस में होता तो वह उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो न जाने कब निखिल की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी। पर समय के साथ शिखा के लिए निखिल के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने शिखा को कभी नहीं होने दी। यूं तो लड़कियों को लड़के मित्र के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, लेकिन शिखा कभी निखिल के मन की थाह न पा सकी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। अमन और वह 3 सालों से एक दूजे संग प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की करवाहट मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने ही लगा था कि कुदरत ने शिखा के मुंह पर करारा तमाचा मार उसके सपनों को छिन भिन कर डाला। अमन की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शिखा के उजियारे जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। लगा कि शिखा की जीवन नैया भी डूब गई। काल के भंवर में सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उनकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से शिखा बुरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेमपूर्ण अथक प्रयासों से शिखा अपनी दिनचर्या में लौटने लगी। साल भर बाद शिखा के लिए अरुण का रिश्ता आया, तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तथा उन्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धार को रोकना जब बस में नहीं हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है, इसलिए शिखा ने भी बहना ही उचित समझा। विवाह को केवल 1 सप्ताह बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। निखिल, जो शिखा के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिसका शिखा के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर पर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शिखा व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देख दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गवा चुका था। उसने काफी हंगामा किया। उसकी शिखा के भावी पति व ससुराल वालों को भड़का कर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुन शिखा के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के बादल मंडराते थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक हो गए। बैठक से तेज आवाजें आने के कारण शिखा की अतीत यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर व अरुण तीनों के चेहरों पर क्रोध साफ झलक रहा था। शिखा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। निखिल तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से में उसे सुन रहे थे। मेरे और शिखा के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। निखिल बेखौफ शिखा के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द शिखा के कानों में पिघलता शीशा उड़ेल रहे थे।
निखिल ने अमन के साथ रहे शिखा के पवित्र रिश्ते को भी एक नया रूप दे दिया जब उसने उसके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात की। साथ ही साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। निखिल एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था जो शिखा के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगा केसों में सुशोभित नहीं करता है। शिखा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल शिखा के क्रोध के भाव साथ में आसमान को यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे देता तो वह अवश्य ही निखिल का सिर धड़ से अलग कर देती। लेकिन उसकी हत्या से अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था। शिखा के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल शिखा को लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वह कैसे सह पाएगी? निखिल ने जो कुछ भी कहा वह कोरा झूठ था, पर वह यह सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? अरुण ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उसका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी? और वह भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह जाती। सफेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है किंतु उसके निशान मिटाना कठिन। जब शिखा ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही है। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने अरुण की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शिखा घबरा गई कि अब क्या होगा? क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तो वास्तव में ही कल्पना से परे था। शिखा ने ऐसा दृश्य न कभी देखा था और न ही सुना। शिखा के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने निखिल को कसकर गले से पकड़ लिया और बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर अरुण और ससुर ने निखिल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने शिखा के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो। हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फोन पर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से शिखा को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे पर किसी ने एक बार भी शिखा से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित शिखा ने अरुण की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमजोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े माना है जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। यह संबंध प्यार का है। शिखा घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। अमन की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न कि यह अन्याय क्यों हुआ, उसका उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। पहले क्या हुआ? पति उसकी चिंता नहीं करते। शिखा का जीवन सफल हो गया था। अरुण की पत्नी बनकर, सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर उस रात शिखा तन से ही नहीं मन से भी अरुण की बाहों में सोई। उसे लगा कि उसकी असल वैवाहिक जीवन तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब